नमस्कार दोस्तों। आशा करते हैं आप लोग ठीक स्वस्थ अच्छे होंगे। दोस्तों आज का जो हमारा क्वेश्चन है अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। ठीक दोस्तों, जो आप लोग को पेपर में पूछने की प्रबल संभावना है उस क्वेश्चन को हम लोग लेके आए हैं। ठीक दोस्तों, तो इस क्वेश्चन को आप लोग ज़रूर ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन दिया है और क्वेश्चन का आंसर भी दिया है, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। ओके, बाकी मैं भी आपको समझाऊंगा कैसे क्या है, इसका उत्तर दिया गया है। ठीक दोस्तों, तो चलिए आइए चलते हैं पहला क्वेश्चन की ओर। दोस्तों यदि आप लोग हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर लें। ठीक दोस्तों, चलिए आइए चलते हैं क्वेश्चन की ओर। अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। ठीक प्यारे दोस्तों, अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। ओके, तो चलिए अति लघु उत्तरीय प्रश्न को देखते हैं। पहला प्रश्न क्या कह रहा है, पदार्थ के कणों के आकार के विषय में आप क्या समझते हैं। यानी जो पदार्थ के कण हैं उसका जो आकार है उस विषय में हम क्या समझते हैं। तो उत्तर में कैसे क्या दिया, पदार्थ के कणों के आकार अत्यंत सूक्ष्म होते हैं। ये तो बात सही है कि पदार्थ के कण अत्यंत सूक्ष्म होते हैं। ठीक दोस्तों, तो चलिए अब दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, दो पदार्थों के नाम लिखिए जो ऊर्ध्वपातन करते हैं। दो पदार्थों के नाम लिखिए जो ऊर्ध्वपातन करता है। एक तो अमोनिया क्लोराइड हो गया, एक तो कपूर हो गया। ठीक दोस्तों, जैसे ठीक उत्पादन करता है। ठीक, दो पदार्थ का नाम लिखना है, तो दो पदार्थ का नाम हो गया, एक तो अमोनिया हो गया, एक तो कपूर हो गया। ठीक दोस्तों, चलें अगला क्वेश्चन की ओर देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कहता है। ओके प्यारे साथियों, देखिए अगला क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, दो गैसों के नाम बताइए जिनकी आपूर्ति घरों तथा अस्पतालों में संपीड़ित रूप में की जाती है। दो गैसों के नाम बताएं जिनका आपूर्ति घरों तथा अस्पतालों में संपीड़ित रूप में की जाती है। उत्तर है एक तो द्रवित पेट्रोलियम गैस एलपीजी जिसे कहते हैं, तथा ऑक्सीजन। ये दो चीज़ ऐसे हैं जो अस्पतालों में भी किया जाता है और घरों में भी किया जाता है। ठीक साथी, जो अस्पतालों में भी किया जाता है और घरों में भी किया जाता है, एक तो द्रवित पेट्रोलियम गैस यदि जिसे एलपीजी कहते हैं, तथा एक तो ऑक्सीजन हो गया। ठीक, चलें अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, क्वेश्चन पे क्वेश्चन है साथी। आप लोग क्वेश्चन को जो यूपी बोर्ड में प्रबल संभावना होती है, ठीक है, उन सब प्रश्न को हमने लेके आए हैं। ये आप लोग ज़रूर नोट करके रखिएगा। जो प्रश्न यूपी बोर्ड में वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हमने लेके आए हैं। चलिए चलते हैं चौथा क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है, केल्विन पैमाने पर जल का क्वथनांक तथा हिमांक लिखिए। केल्विन पैमाने पर जल का क्वथनांक तथा हिमांक लिखिए। उत्तर दिया है क्वथनांक 373 केल्विन, हिमांक 273 केल्विन। केल्विन पैमाने पर जल का क्वथनांक तथा हिमांक लिखिए। तो सीधे लिख दीजिए, एक तो क्वथनांक 373 केल्विन, एक तो हिमांक 273 केल्विन। ठीक, चलिए अब देखिए पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्न में से कौन से पदार्थों का निश्चित आयतन है लेकिन निश्चित आकार नहीं है। निश्चित यानी कोई पदार्थ है उसका आयतन निश्चित हो और लेकिन क्या कहा, पदार्थों का निश्चित आयतन है लेकिन निश्चित आकार नहीं, यानी पदार्थ का निश्चित आयतन है लेकिन आकार निश्चित नहीं है। एक तो जैसे हो गया ऑक्सीजन, एक तो जैसे हो गया शर्करा, एक तो जैसे हो गया क्रिस्टल, एक तो जैसे हो गया लकड़ी, एक तो जैसे हो गया जल, एक तो जैसे हो गया वायु। इस क्वेश्चन को बहुविकल्पी भी इस क्वेश्चन बन सकता है कि निम्न में से कौन से पदार्थों का निश्चित आयतन है लेकिन निश्चित आकार नहीं है। ठीक, ये क्वेश्चन बहुविकल्पी में भी बन सकता है जिसे कहते हैं एक नंबरी। ठीक, बहुविकल्पी में भी ये क्वेश्चन बन सकता है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए अब चलते हैं छठा क्वेश्चन की ओर। छठा क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्न में से कौन से पदार्थों का आकार व आयतन निश्चित नहीं है। क्या निम्न में से कौन से पदार्थ
पदार्थों को आकार व आयतन निश्चित नहीं है। क्या दोस्तों? देखिए, पांचवा क्या पढ़े थे? निम्न में से पदार्थों का निश्चित आयतन है लेकिन अनिश्चित आकार है। और छठा क्या है? निम्न में से कौन से पदार्थों का आकार व आयतन निश्चित नहीं है, यानी आकार और आयतन दोनों निश्चित नहीं है ना। तो देखिए उत्तर क्या क्या है। उत्तर हमारा है, देखिए इसमें इस प्रकार दिया है। कुछ तो जैसे हो गया ऑक्सीजन, शर्करा, क्रिस्टल, लकड़ी, जल, वायु। यानी जो पांचवा का आंसर दिया था, जैसे पांचवा में दिया था ये सब चीज़ें होती हैं, ठीक है साथ ये सब चीज़ होती हैं। ऑक्सीजन हो गया, शर्करा हो गया, क्रिस्टल हो गया, लकड़ी हो गया, जल हो गया, वायु हो गया। तो वायु जो ऐसा है कि जिसका वायु ऐसा है जिसका निश्चित आयतन है लेकिन निश्चित आकार नहीं है। ठीक, निश्चित आयतन है लेकिन निश्चित आकार नहीं है। तो जल वे हो गए, ये सब चीज़ें में से जल है। ठीक, और इसी प्रकार छठा क्वेश्चन भी पूछ लिया है। ठीक साथी, निम्न में से पदार्थों का आयतन व आकार व आयतन निश्चित नहीं है। तो दिया ऑक्सीजन, शर्करा, क्रिस्टल, लकड़ी, जलवायु। तो इस पे से हमको देखना है, तो इसमें सीधे ऑक्सीजन तथा वायु। ठीक, उत्तर में आपको लिखना ऑक्सीजन तथा वायु। ओके, यानी ये छाटने के प्रकार दे देता है। ठीक है, ऑक्सीजन ऐसा चीज़ है आकार व आयतन निश्चित नहीं होता ऑक्सीजन का, वायु का भी कहाँ होता है ना। अब देखिए सातवां क्वेश्चन, प्राचीन भारतीय दर्शनों को के अनुसार पंचतत्व कौन से हैं? प्राचीन भारतीय दर्शनों को के अनुसार पंचतत्व है पृथ्वी, वायु, अग्नि, जल और आकार। यानी प्राचीन भारतीय दार्शनिकों के अनुसार पंचतत्व कौन से हैं? जैसे एक हो गए पृथ्वी, वायु, अग्नि, जल व आकाश। ठीक, ये सब चीज़ें हैं। चलिए सता क्वेश्चन की ओर आठा क्वेश्चन की ओर देख लेते हैं। आठा क्वेश्चन क्या कह रहा है? ठीक मेरे प्यारे साथ, तरल क्या है? तरल क्या है? दो उदाहरण लिखिए। पहले आप लोग तरल की परिभाषा लिख दीजिए। कोई भी पदार्थ जो बह सकता है, कोई भी पदार्थ जो बह सकता है और अपना आकार बदल सकता है, तरल कहलाता है। जैसे द्रव तथा गैस। तरल क्या है? कोई भी पदार्थ जो बह सकता है, कोई भी पदार्थ जो बह सकता है और आकार बदल सकता है, तरल कहलाता है। जैसे द्रव तथा गैस है, ये ऐसे हैं कि जो अपना आकार बदल सकते हैं। ठीक है, चलें नौवां क्वेश्चन की ओर देख लेते हैं। नौवां क्वेश्चन, ठोस, द्रव एवं गैसों में किसकी संपीड़ितता सबसे अधिक और किसकी सबसे कम होगी? तो इसमें क्या पूछा है? ठोस, द्रव, गैसों में संपीड़ितता सबसे अधिक और किसमें सबसे कम। एक तो गैसों की संपीड़ितता सबसे अधिक होती है और ठोसों में सबसे कम होती है। गैसों में सबसे अधिक होती है और ठोसों में सबसे कम होती हैं। ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। ओके ओके, चलिए आइए चलते हैं क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन। ठीक है दोस्त, 10 क्वेश्चन, ठोस, द्रव और गैस को दृढ़ता के घटने क्रम में व्यवस्थित कीजिए। एक तो उत्तर में ठोस, द्रव। देखिए एक तो ठोस क्या कह रहा है? ठोस, द्रव, गैस के दृढ़ता के घटते क्रम में लिखिए। ठोस हो गया, द्रव हो गया, गैस हो गया, इस प्रकार आपको लिखना है। ठीक है, पहले ठोस, द्रव, गैस। चलिए चलते हैं 11 क्वेश्चन यानी 11 क्वेश्चन। ठीक, 11 क्वेश्चन देख लेते हैं। ठोस, द्रव, गैस में किसको कुचला जा सकता है? ठोस को कुचला जा सकता है, गैस को तो नहीं कुचला जा सकता, ठोस को कुचला जा सकता है। ठीक है, गैस को नहीं कुचला जा सकता, ठोस को कुचला जा सकता है। पदार्थों को कणों की गतिज ऊर्जा क्यों होती है? पदार्थों के कणों में गतिज ऊर्जा क्यों होती है?
पदार्थों के कारण निरंतर गतिशील होते हैं, इसलिए उनमें गतिज ऊर्जा उत्पन्न होती है। ठीक है, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। आप जल की धार को क्यों नहीं काट सकते? हम जल की धार क्यों नहीं काट सकते, यानी आप जल की धार क्यों नहीं काट सकते हैं? तो जल को कणों के माध्यम एक बल कार्य करता है जो उन्हें एक साथ बांधे रखता है। जल के साथ एक बल कार्य करता है, माध्यम में एक बल कार्य करता है जो जल उन्हें बांध रखते हैं। ठीक है, चलिए 14 क्वेश्चन देख लीजिए। किसी पदार्थ की गणना की परिभाषा दीजिए। किसी पदार्थ की गणना की परिभाषा दीजिए। वह ताप जिस पर कोई ठोस पदार्थ व द्रवावस्था में बदल सकता है गलनांक कहलाता है। ठीक साथी, वह ताप जिस पर कोई ठोस पदार्थ द्रव अवस्था में बदल सकता है गलनांक कहलाता है। बच्चे तुम जाओ बाहर, नहीं पीटेंगे, चलो। बच्चे आ गए साथी, सॉरी डिस्टर्ब हो गया, कोई बात नहीं। किसी पदार्थ का गलनांक क्या प्रकट करता है? किसी पदार्थ का गलनांक उसके कणों के मध्य लगने वाले बल की सामर्थ्य प्रकट करता है। ओके, चलें 16 क्वेश्चन की ओर। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, कम ही क्वेश्चन है। बर्फ़ का गलनांक क्या है? बर्फ़ का गलनांक 0 डिग्री सेल्सियस या 273 केल्विन। पसीना आने पर हमें पंखे के पास बैठने पर ठंडक क्यों अनुभव होता है? पसीने के वाष्पन के लिए ऊष्मा शरीर से ली जाती है। पंखे में बैठने से वाष्पन की दर बढ़ जाती है और हमें ठंडक अनुभव होती है। ठीक, चलिए आइए 18 क्वेश्चन देख लेते हैं। बस यही लास्ट क्वेश्चन 19। आर्द्रता से आप क्या समझते हैं? वायु के प्रति घन मीटर में उपस्थित जल वाष्प की मात्रा आर्द्रता कहलाती है। 19 को उत्पादन की परिभाषा दीजिए। किसी पदार्थ का ठोस अवस्था से सीधा गैसीय अवस्था में बदलना उत्पादन कहलाता है। यानी ठोस पदार्थ से सीधा गैसीय अवस्था में बदलना उत्पादन करता है, जैसे कपूर। ठीक, इसी प्रकार है। तो आज के लिए इतना ही साथी। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक जरूर करिएगा। ठीक प्यारे साथी, तो चलिए चलते हैं, बाकी नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, थैंक यू।